जय हिंद दोस्तों, आज अपन करने जा रहे हैं HTML के बेहतरीन क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से अपन शुरू करते हैं। HTML का पूरा नाम क्या है? तो आपको सभी को पता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है HTML में टाइटल टैग किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो शीर्षक देने के लिए, वेब पेज को शीर्षक देने के लिए टाइटल टैग का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है HTML डॉक्यूमेंट के बेसिक स्ट्रक्चर में कौन सा टैग आवश्यक होता है? तो आप सभी को पता है, ये सभी के सभी टैग, उपरोक्त सभी मतलब कौन कौन सा? HTML टैग, हेड टैग और बॉडी टैग। देखिए, HTML जो टैग होते हैं ना, उसमें जो मेन कंटेंट होता है वो बॉडी टैग में होता है। हेड टैग का उपयोग हेडिंग्स देने के लिए किया जाता है और सबसे पहला जो है इस डॉक्यूमेंट को बताने के लिए होता है कि ये HTML में लिखा हुआ है, तो HTML टैग ही होता है। और ये जो हेडिंग टैग्स होते हैं ना, H1 से लेकर H6 तक होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा टैग H1 होता है, सबसे छोटा टैग H6 होता है। और इसमें अगर अगर आपसे पूछता है सब हेडिंग टैग कौन सा है, तो H2 है। और माइनर हेडिंग टैग कौन सा है? H3 है। उसके बाद H4, H5, H6, तो वो फिर नॉर्मली हो जाएगा। ठीक है, चलिए यही छोटी जानकारी देनी थी आपको। अगला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। HTML में हेडर टैग्स की क्या सीरीज होती है? देख लीजिए, H1, H2, H3, H4, H5, H6। मतलब सबसे बड़ा H1 होगा, फिर इसी तरह से जो है घटते हुए क्रम में सबसे छोटा H6 होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। HTML में लाइन ब्रेक के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? तो BR टैग का यूज किया जाता है। और HTML हमेशा एंगल ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, और यहाँ पर BR आप लिख देंगे तो लाइन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, HTML में लिंक टैग कौन सा है? लिंक टैग, तो HTML में जो एंकर टैग होता है ना, ये ए, इसको एंकर टैग कहते हैं, ये लिंक टैग होता है। HTML में इमेज को जोड़ने के लिए IMG टैग का यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, पूरा देखना है आपको। HTML में फॉर्म का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यूजर से डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला है HTML में बटनों को बनाने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? तो बटनों को बनाने के लिए बटन टैग ही यूज किया जाता है। अगला है HTML में पैराग्राफ टैग के लिए P टैग यूज किया जाता है। अगला है HTML में टेबल बनाने के लिए कौन से टैग्स का यूज होता है? तो एक तो ये टेबल, फिर TR, TD और TH, ये 4 टैग का यूज किया जाता है। इनका मैं आपको मतलब भी बता देता हूँ। एक तो टेबल टैग ही हो गया, TR मतलब होता है टेबल रो, TD मतलब होता है टेबल डेटा, और TH मतलब होता है टेबल हेडिंग। याद रखिएगा, सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, HTML में चेक बॉक्स बनाने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? तो आप इनपुट देंगे और इनपुट में टाइप में लिखेंगे इधर चेक बॉक्स, तो ये चेक बॉक्स बनाने के लिए ये टैग होगा आपका। ठीक है, अगला है HTML में हाइपरलिंक के लिए href एट्रीब्यूट का उपयोग किस टैग के लिए किया जाता है? तो एंकर टैग के लिए किया जाता है। यहाँ पर अपन लिंक वगैरह देते हैं। ठीक है, HTML में अगला क्वेश्चन है, HTML में मेटा टैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट की जानकारी प्रदान करने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। और एक और टर्म मैं आपको बताना चाहूँगा, मेटा डेटा का मतलब क्या होता है? मतलब डेटा अबाउट डेटा होता है। अगला क्वेश्चन है, HTML में टेक्स्ट एरिया टैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं अपन, बहुलक टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आई फ्रेम टैग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो एक वेब पेज के अंदर और एक वेब पेज को इम्बेड करने के लिए जो है आई फ्रेम टैग का उपयोग किया जाता है। इसका नाम होता है इनलाइन फ्रेम, और इसी का उपयोग किया जाता है यूट्यूब के वीडियो बनाने में। जो आप ये यूट्यूब देख रहे हो ना, तो यूट्यूब में इसी आई फ्रेम टैग का भी यूज किया जाता है, इनलाइन फ्रेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, HTML में स्टाइल एट्रीब्यूट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इनलाइन स्टाइलिंग के लिए किया जाता है। अगला है, HTML में टाइटल एट्रीब्यूट का उपयोग किस टैग के लिए किया जाता है? तो एंकर टैग के लिए ही किया जाता है टाइटल एट्रीब्यूट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, HTML में ALT एट्रीब्यूट का उपयोग किस टैग के लिए किया, किस टैग में किया जाता है? तो IMG इमेज वाले टैग में ALT एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, HTML में अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसको कहते हैं, और इसको ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। ठीक है, इस टैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अनऑर्डर और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लिस्ट होती हैं वो 3 होती हैं, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, और एक होता है सेशन लिस्ट। ठीक है, जो ये ऑर्डर लिस्ट होती है, ये जो है इसको नंबर लिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये नंबर के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करती है लिस्ट को। अनऑर्डर्ड लिस्ट को कहते हैं बुलेटेड लिस्ट। बुलेट मतलब समझते हैं? बुलेट मतलब जैसे ऐसे बना हुआ आ गया, इसको बुलेट बोलते हैं। तो ये बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, HTML में मेटा टैग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो HTML में वेबसाइट की अतिरिक्त जानकारी परिभाषित करने के लिए मेटा टैग का यूज किया जाता है।
अगला है HTML में लिंक टैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो CSS स्टाइल शीट को जोड़ने के लिए, CSS स्टाइल शीट को जोड़ने के लिए लिंक टैग का उपयोग किया जाता है। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यह जो है वेब पेज को आकर्षित करने के लिए HTML में यूज किया जाता है। HTML चौथी पीढ़ी की एक भाषा है, जरूर याद रखेंगे, ठीक है। वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन ये स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाती है। और इसको अगर अपन जो है थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कैस्केडिंग स्टाइल शीट का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा थोड़ा सा और डायनेमिक बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट वगैरह का भी उपयोग किया जाता है। और याद रखिएगा, HTML टैग में अगर अपने को CSS उपयोग करना है तो अपन यहाँ पर स्टाइल टैग के द्वारा यूज़ करेंगे, ठीक है। CSS को HTML में इस्तेमाल करने के लिए स्टाइल टैग का यूज़ किया जाता है, जबकि HTML में जावा स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज किया जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा। और HTML की बात करते हैं तो इसमें टैग दो टाइप के होते हैं, एक कंटेनर टैग होता है, एक नॉन कंटेनर टैग होता है। तो कंटेनर टैग वो होते हैं जिन्हें ऑन या ऑफ करने की ज़रूरत होती है। मतलब क्या होता है, अगर किसी की ओपनिंग हुई है तो इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। क्लोजिंग मतलब इससे होता है क्लोजिंग, ठीक है, इससे क्लोजिंग होता है। अगर अगर अपन ऐसा बनाते हैं तो इसको क्लोजिंग टैग कहते हैं, ठीक है, इसको क्लोजिंग टैग कहेंगे। जैसे स्क्रिप्ट को अपने को क्लोज करना है ना, जैसे अपन देखिए HTML लिखा यहाँ पे, तो इसको अगर अपने को क्लोज करना है तो अपन को ऐसा करना पड़ेगा, HTML, सॉरी ये नहीं सॉरी, जैसे अपन ने HTML लिखा अपन ने, तो इसमें अपने को जो है ये करना पड़ेगा। इस टैग का उपयोग जब तक हम नहीं करेंगे तो ये बंद नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसको क्लोज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे कहने का मतलब, जिस टैग को क्लोज करने की ज़रूरत पड़ती है उसे कंटेनर टैग कहते हैं, और जिस टैग को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें क्या कहते हैं? नॉन कंटेनर टैग कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, HTML में div और स्पैन टैग का उपयोग क्यों किया जाता है? कंटेंट को ग्रुप करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, HTML में इनपुट टैग के टाइप एट्रीब्यूट के द्वारा कौन सी फील्ड बनाई जा सकती है? तो टाइप फील्ड के द्वारा टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स और रेडियो बटन और चेक बॉक्स बनाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, HTML में फॉर्म टैग का उपयोग डेटा एकत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला है, HTML में href एट्रीब्यूट का उपयोग लिंक के पते को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है, href का प्रयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और एक SRC भी पूछता है। SRC मतलब ये पाथ बता रहा होता है, फाइल का पाथ बता रहा होता है, और href ये लिंक का जो है पाथ बता रहा होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। अगला है, HTML में सेक्शन टैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वेब पेज के को अनुभागों में विभाजित करने के लिए सेक्शन टैग का उपयोग किया जाता है। अगला है, HTML में फुटर टैग का उपयोग वेब पेज के नीचे का हिस्सा प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। हेडर का उपयोग वेब पेज के शीर्षक प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप पूरा वीडियो देखिए। HTML में स्ट्रॉन्ग और EM टैग का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग टैग का, और जो है EM टैग का उपयोग करते हैं इटैलिक बनाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, HTML में मेटा टैग का जो चार सेट होता है एट्रीब्यूट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कैरेक्टर इनकोडिंग करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको कैर सेट भी पढ़ सकते हैं अपन। कैर सेट का उपयोग कैरेक्टर इनकोडिंग, ये कैर से क्या निकाल सकते हो? कैरेक्टर निकाल सकते हो। तो कैर सेट एट्रीब्यूट का उपयोग कैरेक्टर इनकोडिंग निर्दिष्ट करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, HTML में आउट ग्रुप टैग का उपयोग किया जाता है ड्रॉप डाउन मेनू में विकल्पों के ग्रुप को चयन करने के लिए, विकल्पों को ग्रुप करने के लिए, सॉरी, ड्रॉप डाउन मेनू में विकल्पों को ग्रुप करने के लिए किया जाता है, जो है आउट ग्रुप का प्रयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, HTML में नैव मतलब नेविगेशन से लगा सकते हैं हम, नेविगेशन के लिए नैव टैग का उपयोग किया जाता है। अगला है, BR टैग का उपयोग नई लाइन ब्रेक डालने के लिए किया जाता है, अपन ने ऊपर देख लिया था, ठीक है। कोड टैग का उपयोग कंप्यूटर कोड को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। HTML मेटा टैग का नेम एट्रीब्यूट किसके लिए? डॉक्यूमेंट की जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। HTML में B और I मतलब बोल्ड और इटैलिक बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। बोल्ड को स्ट्रॉन्ग से भी करते हैं, अपन ने ऊपर देखा है। फॉर्म टैग का एक्शन एट्रीब्यूट फॉर्म डेटा को सबमिट करने के लिए URL निर्दिष्ट करता है, याद रखिएगा, एक्शन एट्रीब्यूट, ठीक है, फॉर्म टैग में। अगला है, HTML में इनपुट टैग के टाइप एट्रीब्यूट का टेक्स्ट, पासवर्ड, रेडियो, चेकबॉक्स और सबमिट करने के लिए वैल्यूज हो सकती हैं इसमें, ठीक है, याद रखेंगे। अगला टैग है, HTML A टैग का टारगेट एट्रीब्यूट लिंक को नई विंडो या टैब में खोलने के लिए। अगला है, HTML में टाइटल टैग का उपयोग वेब पेज का शीर्षक प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अगला है, HTML में हेडर टैग का उपयोग एक वेब पेज के शीर्षक भाग को परिभाषित करने के लिए करते हैं। स्क्रिप्ट टैग का उपयोग जावा स्क्रिप्ट को जोड़ने के लिए, मैंने आपको बताया, और स्टाइल टैग का उपयोग CSS को जोड़ने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, HTML में EM और स्ट्रॉन्ग टैग का इटैलिक और बोल्ड करने के लिए करते हैं।
लेजेंड टैग का उपयोग क्यों करते हैं? फार्म के ग्रुप बॉक्स का शीर्षक देने के लिए लेजेंड टैग का उपयोग किया जाता है। आई फ्रेम टैग का उपयोग एक वेब पेज के भीतर दूसरे वेब पेज को इम्बेड करने के लिए करते हैं आई फ्रेम का, और यूट्यूब बनाने के लिए भी करते हैं, मैंने बताया। HTML में लिंक टैग का जो REL रेल एट्रीब्यूट का उपयोग लिंक के प्रकार को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आई थिंक आपने पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन नीलकंठ वगैरह में इतने क्वेश्चन नहीं दिए हुए। HTML में मेटा टैग का डिस्क्रिप्शन एट्रीब्यूट, ये जो है किसके लिए किया जाता है? तो ये वेब पेज के संक्षिप्त विवरण प्रदान करने के लिए करते हैं इस डिस्क्रिप्शन का मतलब यही होता है। अगला क्वेश्चन है, HTML इनपुट टैग का प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट टेक्स्ट बॉक्स में प्रारंभिक टेक्स्ट प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छी लग रही है, तो संजू सर के स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके हमको मोटिवेशन जरूर देना है। टेबल टैग के बॉर्डर एट्रीब्यूट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो टेबल के चारों ओर सीमा को सेट करने के लिए, बॉर्डर सेट करने के लिए। एंकर टैग का डाउनलोड एट्रीब्यूट लिंक के माध्यम से फाइल डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, HTML में लेबल टैग का उपयोग क्यों किया जाता है? फॉर्म नियंत्रण के लिए लेबल टैग का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑडियो टैग का उपयोग क्यों करेंगे? ऑडियो फाइल को वेब पेज पर प्ले करने के लिए। अगला है, वीडियो टैग का क्यों करेंगे? वीडियो फाइल को वेब पेज पर प्ले करने के लिए। और डेटा टैग का उपयोग क्यों करेंगे? डेटा को स्टोर करने के लिए करेंगे। कैनवास टैग का उपयोग क्यों करेंगे? तो ग्राफिक्स और ड्राइंग बनाने के लिए करेंगे कैनवास टैग का प्रयोग। HTML में डेटा लिस्ट टैग का उपयोग क्यों करेंगे? पूर्व निर्धारित विकल्पों की सूची प्रदान करने के लिए डेटा लिस्ट टैग का उपयोग किया जाता है। जो है फील्ड एसेट का उपयोग क्यों करेंगे? फॉर्म के अंदर एक समूह बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर टैग्स मैंने ज़्यादातर लिए हैं क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो हर जगह मिल रहा है, लेकिन टैग्स के इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैंने टैग वाले क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं। ठीक है, समरी टैग का उपयोग क्यों करेंगे? विवरण के लिए, सारांश प्रदान करने के लिए, क्योंकि बहुत इजी टैग्स होते हैं, इनको गलत आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। डिटेल टैग का एक इंटरैक्टिव विवरण बॉक्स प्रदान करने के लिए, इंटरैक्टिव विवरण प्रदान। ठीक है, अगला है फिगर टैग चित्र और कैप्शन के साथ समूहित करने के लिए। अगला है फिग कैप्शन टैग क्यों यूज़ किया जाता है? तो चित्र के लिए कैप्शन प्रदान करने के लिए। ठीक है, एड्रेस टैग का उपयोग क्यों करते हैं? संपर्क जानकारी को प्रदान करने के लिए। अगला है ABBR मतलब एब्रिविएशन होता है, इसका संक्षिप्त रूप व्याख्या करने के लिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है सॉरी, टाइम टैग का यूज़ क्यों करते हैं? तारीख और समय प्रदर्शित करने के लिए। अगला है BDI टैग का उपयोग क्यों किया जाता है? टेक्स्ट की दिशा को स्वतंत्र रूप से निर्दिष्ट करने के लिए BDI टैग का, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। ठीक है, तो टेक्स्ट की दिशा को स्वतंत्र रूप से निर्दिष्ट करने के लिए BDI टैग का यूज़ करते हैं। BDO टैग का क्यों करते हैं? क्योंकि टेक्स्ट की दिशा को ओवरराइड करने के लिए BDO टैग का यूज़ करते हैं। मार्क टैग का यूज़ क्यों करेंगे? टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए मार्क टैग का यूज़ करेंगे। याद रखना, हाईलाइट टैक्स का यूज़ नहीं करेंगे, मार्क टैग का करेंगे हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, कई बार पूछा गया है। प्रोग्रेस टैग का प्रोग्रेस बार प्रदर्शित करने के लिए। अगला है मैटर टैग का उपयोग एक समान की सीमा को दिखाने के लिए। मीटर टैग का उपयोग करेंगे एक मान की सीमा को दिखाने के लिए। ठीक है, अगला है टेम्पलेट टैग का उपयोग क्यों करेंगे? तो पेज में डिफ़ॉल्ट सामग्री को स्टोर करने के लिए। और ठीक है, स्लॉट टैग का उपयोग क्यों करेंगे? वेब कंपोनेंट में सामग्री को निर्दिष्ट करने के लिए स्लॉट टैग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला है डिटेल्स टैग का ओपन एट्रीब्यूट किसके लिए होता है? तो विवरण बॉक्स को प्रारंभ में खुले रहने के लिए जो है डिटेल टैग का ओपन एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, HTML में डायलॉग टैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक इंटरैक्टिव संवाद बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला स्लॉट टैग का नेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, HTML में KBD टैग का उपयोग कीबोर्ड इनपुट को प्रदर्शित करने के लिए, कीबोर्ड इनपुट। ठीक है, KBD। अगला HTML में SAMP टैग का यूज़ क्यों किया जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए SAMP टैग का यूज़ किया जाता है। वैर टैग का यूज़ क्यों किया जाएगा? प्रोग्रामिंग वेरिएबल को प्रदर्शित करने के लिए। एस टैग का यूज़ क्यों किया जाएगा? टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए एस टैग का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपने नाम लिख दिया ABC, इसमें बीच से काट देते हैं, इसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, तो इसके लिए एस टैग का यूज़ किया जाता है, याद रखना है। ठीक है, अगला HTML में डेल और इंस टैग का यूज़ क्यों किया जाता है? तो डेल से हो जाएगा टेक्स्ट में बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए डेल और INS टैग का यूज़ किया जाएगा। और आज का शायद आखिरी क्वेश्चन है कि HTML में WBR टैग का यूज़ टेक्स्ट में ब्रेक पॉइंट निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट में ब्रेक पॉइंट ना, टेक्स्ट में ब्रेक पॉइंट, लाइन के लिए BR है लेकिन टेक्स्ट में WBR है, याद रखिएगा, वर्ल्ड ब्रेक पॉइंट। ठीक है, ब्रेक पॉइंट यूज़ करने के लिए याद रखिएगा टेक्स्ट में।
तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, हमारी मेहनत, कंटेंट अच्छा लगा, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट जरूर करना है आपको, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एनटीपीसी का फॉर्म भी आ गया, तो आपको रेगुलर बेसिस पर बेहतरीन कंटेंट देने का मैं वादा करता हूँ आपसे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमें बताइए कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको एमसीक्यूज चाहिए, तो मैं आपको वही प्रोवाइड करवाऊंगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट जरूर दिखाइए। जय हिंद, जय भारत।